बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में नए वायरस ओमिक्रॉन का पहला केस रिकॉर्ड पर आने के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मुमलिकत दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएगा। वजारत सेहत के तर्जुमान ने इस हवाले से किए जाने वाले अहम सवाल का जवाब दिया है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि सऊदी अरब में मुकम्मल लॉकडाउन का कोई इम्कान नहीं है। कोरोना वबा के आगाज़ पर मुकम्मल लॉकडाउन के वक्त खदशात बहुत ज़्यादा थे, कोई वैक्सीन नहीं थी, मुआशरे में इस हवाले से शऊर और आगाही भी नहीं थी। अब मंजरनामा तब्दील हो गया है। तर्जुमान ने कहा है कि अब मुमलिकत में 22 मिलियन से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हैं, जिनमें सऊदी और गैर मुल्की शामिल हैं। बड़ी तादाद में लोग बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि सऊदी मुआशरे में वायरस का मदाफती निज़ाम बेहतरीन है। तर्जुमान का कहना था कि कोरोना की नई शक्लों से बचाव में वैक्सीन का किरदार अहम है। तर्जुमान ने फिर कहा है कि तमाम लोग हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करें और पुरहुजूम मकामात से दूर रहें। बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन कितने दिन क़याम कर सकते हैं। सऊदी अरब में वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन सऊदी अरब में 30 रोज़ तक क़याम कर सकते हैं, जो उम्रा वीज़ा की मियाद है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने बयान में कहा है कि वज़ारत सेहत के मुकर्रर करदा ज़वाबित के मुताबिक उम्रा ज़ाहिर की उम्र 18 बरस और इससे ज़ायद है। जो लोग 18 बरस या इससे ज़्यादा उम्र के होंगे वही उम्रे पर आ सकेंगे। बयान में कहा गया है कि 18 बरस से कम उम्र के अफराद को उम्रे पर आने की इजाज़त नहीं है। वज़ारत हज उम्रा ने बताया कि जिन ममालिक से उम्रा पर आने की इजाज़त दी गई है, वहाँ से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन के लिए ज़रूरी होगा कि वो मुमलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन की दोनों खुराकें लिए हुए हों। बयान में मज़ीद लिखा था कि जो लोग दोनों खुराकें लिए हुए होंगे, इन्हें बराह रास्त उम्रा करने की इजाज़त होगी। मुमलिकत पहुँचने पर इन्हें होटल करंतना की पाबंदी नहीं करना होगी। 3 साल में 5 लाख से जायद पाकिस्तानी सऊदी अरब गए। फवाद चौधरी। गुज़श्ता 3 सालों में 10,26,600 से जायद अफराद मुलाजमत की गर्ज से बैरून मुल्क जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 5,70,000 सऊदी अरब गए हैं। जुमेरात को वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से फराहम किए गए एदाद शुमार के मुताबिक PTI हुकूमत के गुज़श्ता 3 सालों में बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के साथ रजिस्टर होने वाले पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा तादाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों की थी। फहरिस्त के मुताबिक 5,70,000 अफराद सऊदी अरब मुलाजमत के लिए रवाना हुए। 2,71,700 पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए, जबकि तीसरे नंबर पर उम्मान के लिए 61,400 अफराद रवाना हुए हैं। अपनी एक ट्वीट में एदाद शुमार शेयर करते हुए फवाद चौधरी ने बताया है कि कोरोना के बावजूद 3 साल में 11 लाख लोगों को सिर्फ बैरून मुमालिक में नौकरी मिली है। अगले 2 सालों में पूरी उम्मीद है कि 20 लाख लोग बैरून मुल्क जाएंगे। गुज़श्ता 3 सालों में 53,600 पाकिस्तानी कतर जाने के लिए रजिस्टर हुए, जबकि 25,000 बहरीन, 13,000 मलेशिया, 5,000 इराक, 2,600 यूनान और 2,400 बरतानिया में मुलाजमत के लिए रजिस्टर हुए हैं। फहरिस्त में चीन का 10वां नंबर है, जहां मुलाजमत के लिए 1,943 अफराद रजिस्टर हुए हैं, जबकि पहले 7 खलीजी और एशियाई ममालिक हैं, जहां जाने के लिए पाकिस्तानियों ने खुद को रजिस्टर किया है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात, जहां से तारकीन के इकामों, रिहायशी परमिट का इजरा और तजदीद के अलावा खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई का इजरा किया जाता है, उसके कानून के मुताबिक लाजमी है कि तारकीन के कारामद पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में कराई जाए। तारकीन के इकामों की तजदीद के लिए कारामद पासपोर्ट दरकार होता है। पासपोर्ट एक्सपायर होने पर इसे तजदीद कराने के बाद नए तजदीद शुदा पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में कराने के अमल को नकल मालूमात कहा जाता है। जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा की तजदीद के लिए एक्सपायर पासपोर्ट से इकामत तजदीद हो सकता है या नहीं।
सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए लाजमी है कि नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में कराई जाए। एक्सपायर पासपोर्ट पर इकामा की तजदीद नहीं कराई जा सकती। जवाजात के कंप्यूटर में एक्सपायर पासपोर्ट की सूरत में इकामा तजदीद की कार्रवाई अस खुद रुक जाएगी। ख्याल रहे कि इकामा की तजदीद के लिए सबसे पहले मतलूबा मुद्दत के हिसाब से मुकर्रर फीस अदा की जाती है, जिसके बाद अबशर या मुकीम पोर्टल से तजदीद की कार्रवाई मुकम्मल की जाती है। एक और शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि घरेलू कारकुन के कफील की मौत होने के बाद कारकुन का कानूनी स्टेटस कैसे तब्दील कराया जाए। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात की जानिब से कहा गया है कि कारकुनों की कफालत की तब्दीली के लिए वजारत इफरादी कुव्वत के इदारे से रुजू किया जाए। वजारत में मतलूबा कार्रवाई की दरखास्त के साथ वजाहत की जाए कि कारकुन के साबिक कफील का इंतकाल हो गया है, जिसके लिए स्पॉन्सरशिप की तब्दीली या कारकुन का खुरूज निहायत दरकार है। वाज़ेह रहे कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के मुमलिकत में क़याम और रोजगार के लिए ज़रूरी है कि मकामी शख्स या किसी इदारे की स्पॉन्सरशिप हासिल की जाए। वो कारकुन जो इनफरादी वीज़ों पर होते हैं, जिनमें घरेलू मुलाजिम, ड्राइवर और माली वगैरह, अगर इनके कफील की मौत वाक़ हो जाए तो उनके वरसा अपने में से किसी एक शख्स को नामजद करके इसे इस बात का इख्तियार देते हैं कि वो कारकुन के कानूनी मामलात को अंजाम दे। वरसा की जानिब से सिविल जज के सामने अपने नामजद करदा शख्स को मुख्तारनामा देना होता है। सिविल जज की जानिब से तमाम वरसा से नामजद करदा शख्स के बारे में यकीन दहानी करने के बाद मुख्तारनामा जारी किया जाता है। ख्याल रहे कि मतूफ़ी के वरसा की जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे को ही जवाजात और वजारत इफरादी कुव्वत से रुजू करने का इख्तियार होता है। मुकर्रर करदा नुमाइंदे की जानिब से मुताल्लिका इदारे में दरख्वास्त देकर अपने मतूफ़ी वालिद के ज़ेर कफ़ालत गैर मुल्की कारकुनों की रिहायशी और रोजगार के मामलात को कानूनी शक्ल दी जा सकती है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी गलत साबित होने पर जुर्माने की रकम की वापसी कैसे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने जुर्माने की अदायगी के बाद जुर्माना गलत साबित होने पर रकम की वापसी के हवाले से तरीक़ाकार की वजाहत की है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक एक शहरी ने ट्विटर पर सऊदी महकमा ट्रैफिक से सवाल किया था कि हद से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने पर जुर्माना किया गया था, जिसे मैंने अदा कर दिया था, ताहम मुझे यकीन था कि हद से ज़्यादा रफ्तार की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब नहीं हुआ, जुर्माना दुरुस्त नहीं था। शहरी ने मजीद कहा कि इस हवाले से शिकायत दर्ज कराई, जिसे तस्लीम कर लिया गया। अब सवाल ये है कि जुर्माने की अदाशुदा रकम किस तरह वापस ली जाए। महकमा ट्रैफिक ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब ट्रैफिक अथॉरिटी शिकायत को दुरुस्त तस्लीम करके जुर्माने की वसूली को गलत करार देगी तो ऐसी सूरत में जुर्माने की रकम उसी अकाउंट में वापस कर दी जाएगी जिससे अदा की गई थी। मुमलिकत के किन इलाकों में रवां माह ज्यादा बारिश का इम्कान। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज ने दिसंबर के दौरान मौसम के हवाले से पेशगोई जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज ने तवक्को जाहिर की है कि दिसंबर में मुमलिकत भर में दर्जा हरारत मामूल से 1 सेंटीग्रेड ज्यादा होगा। बयान में कहा गया है कि इस बात का कवी इम्कान है कि हुदूद शुमालिया, तब्बूक, हाइल रीजनों और अलशर्किया नेज़ रियाज रीजन के बाज़ मकामात पर दिसंबर में बारिश गुज़श्ता बरस के दिसंबर के मुकाबले में ज्यादा होगी। कौमी मरकज का कहना है कि मुमलिकत के दीगर इलाकों में बारिश मामूल के मुताबिक मुतवक्के है। अलबत्ता जज़ान वाहिद इलाका है जहां माह रवां के दौरान मामूल से कम होगी। चंद माह में 4 लाख ऑनलाइन सियाहती वीज़े जारी। आलमी तंजीम सियाहत की जनरल असम्बली के इजलास में सऊदी अरब की नुमाइंदगी वजीर सियाहत अहमद अल खतीब ने की है, जहां उनका कहना था कि मुमलिकत ने गुज़श्ता महीनों के दौरान 4 लाख ऑनलाइन सियाहती वीज़े जारी किए हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सऊदी वजीर सियाहत ने कहा है कि सऊदी अरब सियाहत के शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया भर के सियाहती इदारों के साथ ताउन की पॉलिसी पर गामज़न है। उन्होंने कहा है कि नया वायरस ओमिक्रॉन और इस पर आलमी रद्द-ए-अमल इस बात का ठोस सबूत है कि आलमी बरादरी को इस आफत से निमटने के लिए ज्यादा मौसर अंदाज में मिलकर काम करना होगा। अहमद अल खतीब ने कहा है कि सऊदी अरब आलमी सियाहत के मैदान में नया खिलाड़ी होने के बावजूद इस हवाले से अपना मकाम तेजी से बेहतर बनाने में कामयाब हुआ है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।